औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ तंदूर की रोटी। इस तंदूर की रोटी को हम घर पे बनाएंगे और आप यकीन करें इतने मज़े की ये बनती है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। जी, तो तंदूर में लकड़ियाँ डाल के हमने इसको जलाने के लिए रख दिया है। सर्दियों का मौसम है, आप यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है तंदूर की रोटी का। तो ये जो तंदूर है ये हमारा गैस वाला नहीं है, ये लकड़ियों वाला है। तो अभी काफ़ी सारी लकड़ियाँ डाली और थोड़ा सा चॉपर डाल के हमने इसको अब जला देना है। जी, तो देखिए कोयले बनना स्टार्ट हो गए थे। बहुत अच्छी तरह से तंदूर हमारा जो है वो मतलब कि जल चुका था। आटा जो है वो मैंने पहले से गूँध के रख दिया था, तकरीबन आधा घंटा पहले गूँधा है। साथ ही पानी हमारे पास पड़ा हुआ है, किस तरह से हमने प्लेट रखी है। अब पानी लेंगे थोड़ा-थोड़ा, ठीक है, हाथ पे पानी लगा के और पेड़े बना लेंगे। रोटी बहुत ज़्यादा तंदूर की पतली नहीं हम करेंगे, ठीक है ना, तो इस वजह से पेड़े थोड़े से अपने बड़े साइज़ के बनाने हैं। इस तरह से ये मैंने 3 पेड़े बना के एक साइड पे रख दिए थे। और पीछे वाली दौरान की आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा आपको आ रही होंगी। तो ये जो एक बड़ी वाली लकड़ी है इसका कोयले जो निकाल के तो इसको मैं एक साइड पे रख देती हूँ। और देखिए इस तरह पानी हाथ पे लगाया और हाथ की मदद से इस तरह मैं इसको रोटी को बड़ा कर रही थी और तंदूर पे हम लगा रहे थे। ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये लग जाता है। आप यकीन करें जो लकड़ियों वाला तंदूर होता है गैस के अलावा ये वाला तंदूर, इसके रोटी के जायका बहुत मज़े का होता है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। और आप यकीन करें ये इतने जायके वाली रोटी बनती है। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही थी ये जो तंदूर है ये 4 रोटियों का है। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत रोटी ये तैयार हुई है। इसी तरह से हम बकाया जो रोटियां हैं वो भी सारी तैयार कर लेंगे, ठीक है। खुश्क आटा जिसको बोलते हैं खुश्का, वो मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाया है, ठीक है। ये पानी वाली रोटी है, ये आप देख सकते हैं। और अब इसको मैंने एक प्लेट में निकाल देना है, गर्मा गर्म रोटी, और उसके ऊपर आपने मक्खन लगा देना है इस तरह से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं हर रोटी पे हम इस तरह मक्खन लगा लेंगे। सारी जितनी रोटियां हमने तैयार की और मक्खन जो आपने गरम गरम रोटी पे लगाना है। जी, तो ये देखिए रोटियां हमारी बन के तैयार हो गई हैं। इसके साथ आप लस्सी, गर्मियों में चटनी, आप यकीन करें बहुत ही मज़ा आता है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, ठीक है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।